एमटी एग्जाम दिया था यहाँ 1989 में। जो एग्जाम हुआ वो एग्जाम देने के 7वें दिन बाद पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ पेपर में दिक्कत आ गई थी और एग्जाम कैंसिल हो गया। हम लोग को लगा कि बीएचयू रहने का सपना टूट गया। और एम्स वगैरह हम तो वो भरते ही नहीं थे कि कहीं कौन जाएगा इतना दूर, हम लोग नहीं जाएंगे, तो एम्स वगैरह नहीं भरा। सीपीएमटी एक एग्जाम होता था यूपी का, उसको भरा और उसमें इलाहाबाद मिला। सीबीएसई भरा था, उसमें शुरू हुआ था, सीबीएसई में भी इलाहाबाद शुरू हुआ। उस दौरान जब सीबीएसई के एग्जाम में देने जा रहा था लखनऊ, तो मुझे चेचक निकल गया था, बहुत गंभीर रूप से मैं बीमार था। और मेरे कजन ब्रदर प्रभुदत्त त्रिपाठी जी मेरे साथ वहाँ लखनऊ गए थे। और मुझे याद है कि लालबाग में मेरा मिला था सेंटर, और इतना चेचक देख के मुझे वहाँ कहा गया कि किनारे बैठ के इम्तहान दो, सबके साथ मत बैठो। तो खैर मैं किनारे बैठा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सीबीएसई में इलाहाबाद मिला और सीपीएमटी में भी इलाहाबाद मिला। और मन महसूस करके एक और हमारे साथी थे बीएससी के साथी डॉक्टर विक्रम दत्ता, हम दोनों लोग चले गए इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद की स्थिति ये रहती थी कि सुबह गए और शाम को मन करता था बस पकड़ के बनारस चले आए। एक दिन वहां मन नहीं लगा, न हम हॉस्टल में रहे और न मैं इलाहाबाद में मेरा मन लगा। 1.5 महीने वहां विक्रम के मामा जी का घर था, उनके घर हम लोग कोई चले जाते थे, लेकिन बृहस्पतिवार आते आते हिम्मत छूट जाती थी और बनारस भाग आते थे। और यही सोचते थे कि अब यहाँ बहुत मन तो नहीं है, लेकिन अब एमबीबीएस का नाम था उस समय। तो अक्टूबर 1 तारीख को दोबारा पीएमटी एग्जाम हुआ। दोबारा एग्जाम का 10 दिन बाद ही रिजल्ट निकल गया, उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर विक्रम ने हम लोग को बताया कि तुम्हारा भी हो गया है, और नीरज का भी हो गया और विक्रम का भी हो गया। तो हम लोग तुरंत बोरिया बिस्तर बांध करके कहो चलो बनारस, यहाँ से जल्दी भागो, अब दोबारा इधर नहीं आना है। तो हम लोग बनारस आ गए। बनारस के प्रति एक था कि बनारस ही चलो पढ़ा जाए। तो बनारस में एमबीबीएस हम लोगों ने ज्वाइन किया। एमबीबीएस बनारस में ज्वाइन करना एक गर्व की बात, मतलब आईएमएस बीएचयू में एमबीबीएस ज्वाइन करना गर्व की बात हम लोग के लिए थी। और हम लोगों ने खूब मन से यहाँ पढ़ाई की। उस दौरान तमाम तरह के उसमें छात्र आंदोलन बहुत होते थे। तो एक उस समय रिजर्वेशन का आंदोलन आया था, जो एक लड़के ने दिल्ली में आग लगा ली थी, और फिर बनारस में 1-2 लोगों ने आग लगा ली थी, और बहुत संघर्ष उस समय चला, कई दिन राजीव स्ट्राइक। गोस्वामी जी। हाँ, राजीव गोस्वामी। और फिर यहाँ संघर्ष बहुत चला, और खैर वो फेज बीत गया। इंटर्नशिप जो हम लोग की होती है उसमें ये डिसाइड हम लोगों ने किया कि चलो कुछ और काम किया जाए। और उस समय एक ऐसी बीमारी आई थी कि गर्मी से सारे लोग मर रहे थे। एक एक दिन में 100 लाशें इमरजेंसी से लेकर के कबीर चौरा हॉस्पिटल तक गिर गई। और हमारे एक परम प्रिय मित्र जो अनिमेश मिश्रा, जो हमारे कक्षा 8 में हमको वहाँ मिले केवी में, और फिर हम लोग साथ साथ एमबीबीएस ज्वाइन किए। अनिमेश के बारे में एक चीज मैं कहूँगा कि अनिमेश जैसा हिम्मती मुझे आज तक कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चलिए, हम लोग ये जो मरीज गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इनको चलिए बचाया जाए। तो हमने कहा यार हम लोग की ड्यूटी लगी नहीं, चलो देखा जाए कहाँ कहाँ चले हम लोग। तो हम लोग बीएचयू में ड्यूटी करते थे, फिर कबीर चौरा जाते थे, और वहां एक ही इलाज उस समय होता था कि बर्फ के सिल्ली पर लोगों को लिटा दो, और कोई इलाज नहीं होता, तो लोग मर रहे थे। और पता नहीं कौन बीमारी थी, लेकिन वो गर्मी मतलब से क्या लोग गर्मी से मर रहे थे या कोई हाँ, इन्फेक्शन था क्या? गर्मी, हीट स्ट्रोक कहते थे, वो हीट स्ट्रोक हो गया। और हीट स्ट्रोक में इतनी लाशें तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। वो 93-94 की बात है ये। तो खैर हम लोगों ने काफी उसमें अपना योगदान दिया। और हम लोग के समय एक चीज और ये हुआ कि बीएचयू में क्या था कि एक सिस्टम रहता है कि आप मेरिट के अनुसार आपको पीजी मिल जाती है। तो हम 3 मित्रों ने, मतलब अनिमेश, मैं और नीरज, हम लोगों ने मेडिसिन ज्वाइन किया।
विक्रम ने इधर ज्वाइन किया पीडियाट्रिक्स, और फिर वहाँ से हम लोगों ने एमडी मेडिसिन की। मेरे मतलब गुरु प्रोफेसर DS सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे गाइड थे, और प्रोफेसर VP सिंह, प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, जिनको इस साल पद्मश्री मिला, प्रोफेसर मधुकर राय, प्रोफेसर के गुप्ता, ये सारे लोग हम लोग के मेडिसिन विभाग के, मतलब मेडिसिन विभाग काशी विश्वविद्यालय का नगीनों से भरा हुआ था। प्रोफेसर HS वाजपेयी के जमाने से तमाम वहाँ डॉक्टर्स, मतलब पूरे देश में नाम रहता था। आज भी नाम है। हम लोग को गर्व है कि हम लोग मेडिसिन विभाग BHU IMS BHU से पढ़े हैं, और वहाँ से पास होने के बाद हम लोग फिर MD पास हो गए, फिर BHU से रिश्ता उसी समय छूट गया। जी, तो आप फिर उसके बाद में शादी ब्याह का उसके बाद तो फिर बेटर हाफ के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। नहीं, उसके पहले मैं बता दूं कि उसके बाद हम लोग की जीवन विभिन्न दिशाओं में निकल गई। नीरज निकल गए अपने एंडोक्राइनोलॉजी के फील्ड में, उनका DM में हो गया लखनऊ में, मेरठ में। हम और अनिमेश पहुंचे SGPGI लखनऊ। वहाँ लोग ने कहा कि यहाँ सीनियर रेजिडेंसी के लिए भी इम्तहान बहुत तगड़ा होता है। तो खैर भगवान के आशीर्वाद से वहाँ इतना तगड़ा इम्तहान था कि 5 सीट था, 5 ही कैंडिडेट थे, उसमें हम सबका हो गया। हम लोगों ने SGPGI ज्वाइन कर लिया। लेकिन SGPGI ज्वाइन करने के बाद करीब 2.5 साल तक मैं DM एग्जाम के लिए, मतलब DM न्यूरोलॉजी के लिए एग्जाम देता रहा, लेकिन नहीं हुआ। करीब 7-8 अटेम्प्ट लग गए कि एक DM में हो जाए। अंत में जो DM एग्जाम की जब बात आई कि अब हमारा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा हो गया है, इस बार हो जाएगा, उसी दौरान क्या हुआ कि ये 2000 की बात है, उसी दौरान हमारी शादी तय हुई। और शादी शेफाली मिश्र, मेरी वाइफ, बगुची से हैं, देवरिया से। 17 अप्रैल 2000 को मेरी शादी हुई, और उसी के 3 महीने बाद जो एग्जाम हुआ उसमें मैं सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं DM एग्जाम में जो सिलेक्शन हुआ उसको पूरी अपनी अर्धांगिनी को कहता हूं कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से ही इसमें सिलेक्शन हुआ। और ये मतलब 2000 से फिर मैं वहाँ 2004 तक वहाँ रहा। SGPGI में मेरा लगभग 6.5 साल गुजरा, और उस 6.5 साल में मतलब वहाँ बहुत उस समय खाली का कम लोग रहते थे वहाँ, तो वहाँ हमारी मित्रता बहुत लोगों से हुई, और हम और शेफाली वहीं शिफ्ट हुए। हमारे 2 बच्चे उसी दौरान, मतलब हमारी बड़ी बिटिया और बीच वाली बिटिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ घटना जो घटी थी कि हमारे जो बीच वाली जो बिटिया, मतलब उस समय जो डिलीवरी का जो दिन था, उसी दिन मुझे बेंगलोर जाना था पोस्टिंग पर। तो मैं BHU आया, डिलीवरी हुई, और शाम को ही मुझे निकल जाना पड़ा बेंगलोर 15 दिन के लिए। तो वो एक ऐसा कमिटमेंट था कि जाना जरूरी था, क्योंकि वो DM न्यूरोलॉजी के पार्ट का एक एकेडमिक प्रोग्राम था, उसमें जाना जरूरी था। लौट के हम आए। मैं एक चीज खाली कहूंगा SGPGI के बारे में, SGPGI में जो हमारे 6.5 साल गुजरे, उसमें हम लोगों ने संजय गांधी PGI में रेजिडेंटों के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जितनी सुविधाएं हो सकी, हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चाएं किया। हमारे निदेशक प्रोफेसर महेंद्र भंडारी उसमें हुआ करते थे, और उन्होंने हम लोगों के एडवाइस पर एक नया कैफेटेरिया, नया स्विमिंग पूल, मैं RDA प्रेसिडेंट था वहाँ। तो हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप किस मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे क्या? हाँ, मैं RDA प्रेसिडेंट। हमने वहाँ SGPGI में जाकर के RDA बनाई, और उसका मैं स्वयं 5.5 साल में ही प्रेसिडेंट था। और मेरे एक घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रमाकांत यादव, उनको हम लोग कहते थे आप पैटर्न हैं। और आजकल रमाकांत यादव सैफई मेडिकल कॉलेज, जो रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ के वो प्रो वाइस चांसलर हैं, और हमारे SGPGI के मित्र हैं। प्रोफेसर महेंद्र भंडारी के लिए मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो जो हम लोगों ने कहा वो सारा काम उन्होंने किया।
और रेजिडेंट फ्रेंडली बनाई, और साइकिल से हर रोज किसी न किसी रेजिडेंट घर चाय पीते थे। और वहां एक घटना घटी थी जिसमें डॉक्टर महेंद्र भंडारी ने हम लोगों से पूछा कि आखिर ये बताइए कि अब आप और क्या चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर, अब तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, उन्हीं के सामने हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो